नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सिंह बनापुर भैया जी एजुकेशन पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि फ्रेंड्स पिछले वीडियो हम लोगों ने ब्लड रिलेशन के बारे में पढ़ा था, उसके कॉन्सेप्ट को भी समझा था हम लोगों ने, किस टाइप से हम लोगों को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, आज हम लोग उस ब्लड रिलेशन के चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे। आपके सामने कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करवाऊंगा मैं। ठीक है, कि किस किस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती है और कैसे हम लोगों को सॉल्व करनी है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं सीधा हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक लड़के की ओर संकेत करते हुए सुधा ने कहा, वह मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। लड़के का सुधा से क्या संबंध है? ठीक है, लड़के का सुधा से संबंध आपसे पूछा गया है, क्या है? तो एक लड़के की ओर संकेत कर सुधा ने कहा, किसने कहा? सुधा ने कहा क्या? वह मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र। यानी सबसे पहले हम जिसकी ओर संकेत किया जाता है उसको बनाते हैं, यानी लड़के की ओर संकेत किया जा रहा है तो सबसे पहले हम लोग लड़के को बना लेते हैं। लड़के को बना लिया मैंने। ठीक है, कौन कह रहा है? सुधा कह रही है कि वह यानी वह लड़का मेरे ससुर, यानी कौन? मेरे, यानी सुधा। ये हो गई सुधा। ठीक है, कौन हो गई? सुधा। सुधा। ठीक है, वह मेरे ससुर। अब इनका ससुर बनाना है, कैसे बनाएंगे हम लोग इनका ससुर? ठीक है, तो सुधा की शादी करा दो। क्या करा दो? शादी करा दो। तो ये हो गए इनके हस्बैंड, और हस्बैंड के जो पिताजी होंगे क्या होंगे? पिताजी। वही तो सुधा के क्या होंगे? ससुर होंगे। ठीक है, वही क्या होंगे? क्या होंगे? सुधा के ससुर। ठीक है, फिर कह रहा है वह मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र, मेरे ससुर के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। ठीक है, यानी एकमात्र ससुर के एकमात्र पुत्र का पुत्र है। तो यानी एकमात्र पुत्र का पुत्र कैसे बनाएंगे हम लोग? ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हो गए ससुर, ससुर का एकमात्र पुत्र ये हो गया, इनके हस्बैंड खुद हो गए, और इनका एकमात्र पुत्र कौन हो गया? इनके हस्बैंड का पुत्र हो गया। ठीक है, कौन हो गया? पुत्र। यानी कौन? ये हो गए लड़का, जो ये क्या हो गया? इनका पुत्र हो गया। ठीक, ये हो गया, ये क्या हो गया? अपना लड़का। ठीक, अब क्या करना है? अब क्या करना है? सुधा, क्या? लड़के का सुधा से संबंध बताना है। लड़के का यानी लड़के का सुधा से। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको कि आंसर हम लोग कैसे देते हैं? से का की ओर देते हैं। अगर हम लोग आंसर से का की ओर देंगे तो हम लोगों का आंसर एकदम 100% एक्यूरेट आएगा। कैसा आएगा? 100% एक्यूरेट आएगा। ठीक है, से का की ओर आंसर दीजिए जरा। से का की ओर आंसर, से का की ओर आंसर दीजिए कि से का की ओर क्या आंसर आएगा। ठीक, ये हो गया हस्बैंड, हस्बैंड का कौन हो गया? लड़का, यानी इनका भी लड़का हो गया। क्या हो गया? तो पुत्र हो गया। क्या हो गया? सुधा का पुत्र। क्या हो गया? सुधा का पुत्र। ठीक, समझ में आ गया? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोल रहा है कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए किसने कहा? मिहिर ने कहा। किसने कहा? मिहिर ने। क्या कहा? वह मेरे दादा की इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है। ठीक है, लड़की मिहिर से किस प्रकार संबंधित है? हम लोगों को बताना है कि लड़की जो है वो मिहिर से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक लड़की की ओर संकेत करते हुए मिहिर ने कहा। तो सबसे पहले किसको बनाना है? लड़की को बना लेना है। ये हो गई लड़की। ठीक है, लड़की हो गई। कि कौन कह रहा है? मिहिर कह रहा है। क्या कह रहा है? वह मेरे दादा। तो वह मेरे किसके? मिहिर के, यानी ये हो गए मिहिर। ठीक है, कौन हो गए? ये मिहिर हो गए। ये हो गए मिहिर। ठीक, मिहिर के दादा कैसे बनाएंगे? तो मिहिर के पिताजी बना दीजिए। ठीक है, मिहिर के क्या बना दीजिए? पिताजी बना दीजिए। पिताजी एक जनरेशन ऊपर होंगे, और एक जनरेशन पिताजी से भी ऊपर क्या होंगे? दादाजी होंगे। ठीक है, कौन होंगे? दादाजी होंगे। ठीक है, तो ये मिहिर के कौन हो गए? दादाजी हो गए। अब कह रहा है वह मेरे दादा की इकलौती संतान, यानी इकलौती संतान इनके पिता हो गए मिहिर के। ठीक है, इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है। इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री बनानी है आपको। क्या बनानी है? एकमात्र पुत्री। तो इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री कैसे बनेगी? कैसे बनेगी बताइए? अगर हम इनकी बहन बना दें, इनकी बहन बना दें तो ये एकमात्र पुत्री हो जाएंगी इनकी। ठीक है, ये एकमात्र पुत्र है और ये एकमात्र क्या है? पुत्री है। ठीक है, दादा की इकलौती संतान की इकलौती संतान की पुत्री बोल रहा है, यानी इनकी पुत्री। किसकी? इनकी। इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री है, तो इकलौती संतान की इनकी पुत्री बनानी है आपको। कैसे बनाएंगे आप लोग? ये
ठीक है, मिहिर की बहन होंगी ये, क्या होंगी, मिहिर की, ठीक है, समझ में आ गया, मिहिर की बहन बना देंगे तो ये क्या हो जाएंगी, एकमात्र दादा की इकलौती संतान की एकमात्र पुत्री हो जाएंगी अगर इनकी बहन बना देते हैं हम, ठीक है। लड़की मिहिर से किस प्रकार संबंधित है, यानी लड़की का क्या, लड़की का मिहिर से, किससे, मिहिर से क्या संबंध होगा। तो आंसर हम लोग से का की ओर देंगे तो यार क्या हो जाएगा, से का की ओर आंसर क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहन, यानी वो बहन क्या होगी, बहन होगी, ठीक है, क्या होगी, बहन होगी। समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, एक महिला की ओर संकेत करते हुए निर्मल ने कहा, वह मेरी पत्नी के दादा की एकमात्र संतान की पुत्री है। इस महिला से निर्मल का क्या संबंध है, यानी अब महिला से निर्मल का संबंध बताना है आपको, ठीक है। तो एक महिला की ओर संकेत करते हुए निर्मल ने कहा, तो महिला पहले बना लीजिए, ये हो गई कौन, महिला, ठीक है। महिला की ओर संकेत करते हुए किसने कहा, निर्मल ने कहा, क्या कहा, वह मेरी, कौन, वह, यानी कौन, महिला, वह मेरी का मतलब मेरी पत्नी है, मेरी पत्नी का मतलब यानी ये निर्मल हो गए, ठीक है, ये कौन हो गए, निर्मल, ये हो गए आपके निर्मल, निर्मल की कौन, पत्नी, तो निर्मल की शादी करा दीजिए, ये हो गई उनकी वाइफ, ठीक है। पत्नी के दादा, क्या, पत्नी के दादा, पत्नी के दादा कैसे, तो पत्नी के ये पिताजी हो गए और पिताजी के भी कौन हो गए, ये पिताजी हो गए, कौन हो गए, ये दादा, ठीक है, पत्नी के दादा, ठीक है, समझ में आ रहा है। पत्नी के दादा की एकमात्र संतान, पत्नी के दादा की एकमात्र संतान कौन हो गए, इनके पिताजी हो गए, ठीक है। एकमात्र संतान की पुत्री है, ठीक है, कौन की पुत्री, ये, ठीक है, की पुत्री ये, ठीक है, एकमात्र संतान की पुत्री कौन, ये पुत्री है, ठीक है। तो अब आंसर दीजिए कौन होगा, बताइए क्या होगा आंसर, बताइए। तो बहुत से लोग इसमें बताएंगे कि जो ये होगी आपकी, तो ये क्या होगी, महिला से निर्मल का जो संबंध होगा वो क्या होगा, बोलेंगे कि पत्नी होगा, जो कि आंसर एकदम से क्या है, गलत है। समझ में आ रहा है क्यों गलत है आंसर, इसलिए गलत है कि यहाँ पे तो आपने देखा कि एकमात्र संतान दिया गया है, ठीक है, इसके बाद हम लोगों को नहीं दिया गया है कि एकमात्र संतान की पुत्री, क्या यहाँ पे दिया गया है कि एकमात्र पुत्री है, यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को क्या दिया गया है, एकमात्र संतान की पुत्री है, यानी ये तो बता रहा है कि एकमात्र संतान ये है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि एकमात्र संतान ये है। समझ में आ रहा है, ये कह रहा है कि एकमात्र संतान की पुत्री है। हो सकता है पुत्री कैसे हो सकती है, बहन बना दे, क्या बना दे, बहन बना दे। अगर एकमात्र संतान की पुत्री कौन हो गई, बहन हो गई इसकी, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, साली हो जाएगी। समझ में आ रहा है। तो इसके जो आंसर होंगे क्या होंगे, दो आंसर निकलेंगे, कौन कौन से, एक तो पत्नी और एक साली। समझ में आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो आपको जानकारी है वो क्या दे रखी है, अधूरी दे रखी है। समझ में आ रहा है, जानकारी अधूरी क्यों दे रखी है, अगर यहां पे वो एकमात्र लगा देता तो हम लोगों को यहां पता चल जाता कि हाँ ये एकमात्र पुत्री है, जबकि यहां पे आपको क्या दिया उसने, एकमात्र संतान की पुत्री है। हो सकता है कि एक पुत्री ना होके एक से ज्यादा पुत्री हो, इसलिए क्या निकलेगा आंसर, साली या फिर पत्नी। समझ में आ रहा है, साली या पत्नी, यानी आपकी जानकारी जो है इस क्वेश्चन में वो अधूरी दे रखी है। ठीक है, अगर ऑप्शन में दे रखा हो कि पत्नी या साली, तब आप उसी ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में पत्नी दे रखा है, बी ऑप्शन में साली दे रखा है और सी ऑप्शन में आपको दे रखा है जानकारी अधूरी है, तब आप लोग क्या लगाएंगे, जानकारी अधूरी है। ठीक है, अब लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किसी फोटोग्राफ में किसी महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी मेरी सास है। मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है। ठीक है, हम लोगों को बताना है मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है। तो बताइए, एक फोटोग्राफ में किसी महिला की ओर, किसकी ओर संकेत किया जा रहा है, महिला की ओर संकेत किया जा रहा है। ठीक है, तो महिला को पहले बना लीजिए, मान लो ये महिला हो गई। ठीक है, ये कौन हो गई, महिला। ठीक, महिला हो गई। महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा, किसने कहा, मीरा ने कहा कि उसके पिता, किसके पिता, उसके पिता, किसके, महिला के पिता। मीरा ने कहा उसके पिता,
तो उसके पिता यानी महिला के पिता, ये हो गई महिला, ठीक है। महिला के पिता बना लीजिए, एक जनरेशन ऊपर उनके, ये हो गए महिला के पिता, ठीक है। महिला के पिता के एकमात्र पुत्र, महिला के पिता का पुत्र बनाएंगे आप लोग, कैसे बनाएंगे पुत्र, इनका भाई बना दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एकमात्र पुत्र हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन है, ये कौन है, महिला है, कौन है, महिला, ठीक। महिला, तो ये महिला है, महिला के जो पिता है ये हैं, ठीक है। इनका जो एकमात्र पुत्र है इनका भाई है, ठीक है। एकमात्र पुत्र, उसके पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, एकमात्र पुत्र की पत्नी, अब इनकी पत्नी बना दीजिए, इनकी पत्नी बना दीजिए, इनकी शादी करा दीजिए, तो क्या हो जाएंगी, पत्नी की पत्नी मेरी सास है, किसकी, महिला की सास है, समझ में आ रहा है, किसकी सास है, मीरा ने कहा उसके पिता, सॉरी मीरा की सास है, किसकी सास है, मीरा की, यानी किसकी सास है, कहने वाली की सास है, जो कह रहा है उसकी सास है, कौन कह रहा है, मीरा कह रही है, ठीक है। किसी फोटोग्राफ में किसी महिला की ओर संकेत करते हुए मीरा ने कहा उसके पिता यानी महिला के पिता के एकमात्र पुत्र की पत्नी, पत्नी क्या है, पत्नी मेरी सास है, किसकी, मीरा की सास है। तो मीरा की सास कैसे बनाएंगे आप लोग, समझ में आ रहा है, ये जो है ये मीरा की सास होनी चाहिए, बताइए। तो मीरा को कैसे ऐड करें कि ये सास हो, ये क्या होनी चाहिए, सास, ठीक है। तो कैसे होगी सास, इनका कोई पुत्र होगा, क्या होगा, इनका कोई पुत्र होगा, ठीक है, इनका कोई पुत्र होगा। और पुत्र की अगर हम शादी करा देंगे किसी महिला से, मान लो पुत्र की शादी करा दी, तो ये क्या लगेगी, ये क्या लगेगी, इसकी क्या लगेगी, इसकी, ये क्या लगेगी, सास लगेगी। तो यही कौन होगी, मीरा होगी, यही कौन होगी, मीरा होगी। तभी तो ये मीरा की क्या लग रही है, सास लग रही है ना, मीरा की क्या लग रही है, सास, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग फिगर ड्रा कर चुके हैं, अब हम लोग जो भी पूछा गया है उसका आंसर बहुत ही इजीली तरीके से दे सकते हैं, कैसे, मीरा के पति का, किसका, मीरा के पति का। तो मीरा का पति कौन है, मीरा का पति है, ठीक, मीरा का पति, मीरा के पति का फोटो वाली महिला, फोटो वाले महिला कौन थी, ये थी, ठीक है, फोटो वाली महिला कौन थी, ये थी, ठीक है। मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है, तो क्या संबंध है बताइए, कौन है, मम्मी, ये कौन है, मम्मी, और ये कौन है, पिताजी, पिताजी की बहन कौन हुई, बुआ हुई, कौन हुई, बुआ, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बुआ आ गया, ठीक है। मीरा के पति का फोटो वाली महिला से क्या संबंध है, मीरा के पति का फोटो वाली महिला, सॉरी, मीरा के पति का महिला से, ये तो हम भूल ही गए थे, से, महिला से मीरा के पति का, समझ में आ रहा है, इसका विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आपका जो आंसर होगा मेरी तरह अभी जो गलत निकला था, बिल्कुल आंसर इसी तरीके से गलत निकलेगा, समझ में आ रहा है। तो आंसर कैसे देना है, से का की ओर देना है हमेशा, कैसे देना है, से का की ओर, समझ में आ रहा है। तो कैसे, तो ये क्या हो गए, इनके भाई हो गए, महिला के क्या हो गए, भाई हो गए, ठीक है। ये इनकी क्या हो गई, भाभी हो गई, और भाभी का जो लड़का होगा क्या होगा, भतीजा होगा, कौन होगा, भतीजा, ठीक है, समझ में आ रहा है, कौन होगा, भतीजा, ठीक। तो आंसर में गड़बड़ी बिल्कुल नहीं करनी है, समझ में आ रहा है, नहीं तो आपकी बिल्कुल ये समझ लिए कि कराई हुई मेहनत पे पानी फिर जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो भतीजा होगा इसका आंसर, ठीक। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी की बेटी है, वह आदमी उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, यानी आदमी का महिला से संबंध बताना है हम लोगों को, ठीक है। तो एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कौन कह रही है, महिला कह रही है कि उसकी माँ यानी उस आदमी की माँ, ठीक है, उस आदमी की कौन, माँ, ये हो गई उस आदमी की माँ, ठीक है। ये कौन हो गया, आदमी हो गया, यानी ये मैन हो गया, ठीक है, ये कौन हो गया, मैन हो गया, ठीक है, उस आदमी की माँ, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, उस आदमी की माँ यानी उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र बेटी, मेरी माँ की एकमात्र बेटी कैसे बनेगी, ये महिला बना दीजिए, कौन बना दीजिए, ये महिला बना दीजिए, ठीक है, ये कौन बना दीजिए, महिला, महिला की माँ की एकमात्र बेटी, महिला की माँ, महिला की ये कौन हो गई, माँ, ठीक है, यानी एक जनरेशन ऊपर महिला के माँ की एकमात्र बेटी वह खुद महिला हो गई, ठीक है।
एकमात्र बेटी की बेटी, एकमात्र बेटी की बेटी, एकमात्र बेटी की कौन, एकमात्र बेटी की बेटी है, कौन है, यह महिला है, समझ में आ रहा है, ये महिला है, कौन है, ये वाली, ठीक है, यानी इनकी जो मम्मी है वो, समझ में आ रहा है, इस महिला की मम्मी की एकमात्र बेटी की बेटी है, ठीक है, समझ में आ गया। अगर ये इनकी मम्मी है तो यार जाहिर सी बात है ये क्या होंगे, इनके नीचे बेटे होंगे, ठीक है, यानी एक जनरेशन नीचे बनेंगे, ठीक, समझ में आ रहा है। अब वो पूछ रहा है ये कौन है, आदमी है यानी मैन है, ठीक है, मैन। अब वो आगे पूछ रहा है कि उस महिला से, महिला से आदमी का, ठीक है, महिला से हम लोगों को क्या बताना है, आदमी का संबंध बताना है, ठीक है। आंसर दे दीजिए से का की ओर, तो क्या निकल के आएगा कि ये कौन है, महिला है, यानी ये इसकी लड़की है, और लड़की का जो लड़का होगा क्या होगा, लड़की, और लड़की का लड़का क्या हो गया, क्या हो गया, नाती हो गया, क्या हो गया, नाती, ठीक है, क्या हो गया, नाती, ठीक, कोई दिक्कत, नाती होगा, ठीक। हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। एक लड़की की फोटो को दिखाते हुए नीरज ने कहा, इसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है, पर इसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, एकमात्र क्या है, पुत्री है। फोटो वाली लड़की नीरज की माँ की क्या लगती है, ठीक, यानी फोटो वाली लड़की का नीरज से क्या बताना है, संबंध बताना है, ठीक है, फोटो वाली लड़की का नीरज से संबंध बताना है, नीरज की माँ से संबंध बताना है, किससे बताना है, फोटो वाली लड़की का नीरज की माँ से, यानी फोटो वाली लड़की जो है नीरज की माँ की क्या लगती है, ठीक है। एक लड़की की फोटो को दिखाते हुए कौन कह रहा है, नीरज कह रहा है, नीरज कह रहा है कि इसकी कोई बहन या पुत्री नहीं है, यानी आप लड़की बना दीजिए, क्या बना दीजिए, कोई लड़की बना दीजिए ऐसे। अब उस लड़की की फोटो को दिखाते हुए नीरज कह रहा है कि इसकी ना तो कोई बहन है ना ही कोई पुत्री है, ठीक है, पर इसकी जो माँ है, समझ में आ रहा है कौन, इसकी जो माँ है, इसकी जो माँ है, मेरी माँ की, यानी मैं कौन, नीरज हो गया, ये हो गए नीरज, ठीक है, नीरज, नीरज की माँ की एकमात्र, नीरज की माँ, ये हो गई नीरज की माँ, नीरज के माँ की एकमात्र पुत्री है। एक नीरज की माँ की एकमात्र पुत्री कैसे बनाएंगे आप लोग, तो नीरज की माँ की पुत्री कैसे बनाएंगे, नीरज की बहन बना दीजिए, नीरज की बहन बना दीजिए, ठीक है, तो नीरज के माँ की एकमात्र पुत्री है, ठीक है, समझ में आ रहा कौन है, ये है, समझ में आ रहा, इसकी जो माँ है, इसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, समझ में आ रहा है, तो नीरज के माँ की एकमात्र पुत्री है ये, ठीक है। अब जब ये यहाँ बन गया तो जाहिर सी बात है इससे एक जनरेशन नीचे कौन बनेगा, ये बनेंगे, ठीक है, कौन बनेगी, ये कौन थी, कौन थी, वो लड़की थी, समझ में आ रहा है, जिसकी तरफ क्या किया जा रहा था, जिसकी फोटो को दिखा रहे थे, ठीक है, समझ में आया। तो ये क्या है, लड़की है वही, ठीक, ये क्या है, लड़की, ठीक, समझ में आ गया। और ये कौन है, अपने नीरज है, ठीक, ये कौन है, नीरज, ठीक। अब बताना है कि फोटो वाली लड़की नीरज की माँ की क्या लगती है, यानी नीरज की माँ की ये लड़की क्या लगती है, बताइए क्या लगती है। ये कौन हो गया, ये कौन हो गया, नीरज यानी इनका पुत्र हो गया, ये क्या हो गई, इनकी लड़की हो गई, और लड़की की जो लड़की होगी वो क्या होगी नीरज की माँ की नातिन, कौन होगी, नातिन, ठीक है, कौन होगी, नातिन, ठीक, यानी कौन हो जाएगी, नातिन हो जाएगी, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए और बी क्रमशः भाई और बहन है, सी पिता है ए का, डी बहन है सी की, और ई माँ है डी की, तो बी क्या लगती है, ई की, ठीक है। तो हम लोगों को बताना है कि जो बी है वो क्या लगती है, ई की। तो क्या करना है, ए और बी क्या है, क्रमशः भाई और बहन है, क्या, ए और बी क्रमशः क्या है, भाई और बहन है, ये हो गया ए, ठीक है, और ये क्या है, भाई है, क्यों है, ए और बी क्या है, क्रमशः भाई और बहन है, ठीक है, ए और इसकी जो बहन है ये हो गई बी, ठीक है, ये क्या हो गई, बी, ए और बी क्रमशः क्या है, भाई और बहन। सी पिता है ए का, किसका पिता है, ए का, ए का पिता है कौन, सी, ठीक, ये हो गया पिता, ठीक, ए का। अब कह रहा है डी बहन है सी की, किसकी बहन है,
डी सी की बहन है, किसकी, सी की बहन है, कौन है, डी। समझ में आ रहा है, ये जो डी है आपकी वो क्या है, सी की बहन है, ठीक। अब कह रहा है, क्या कह रहा है कि डी बहन है सी की और ई माँ है डी की। जो ई है वो किसकी माँ है, डी की माँ है, यानी इससे ऊपर जाएगा, ठीक है, ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे होगा हम लोगों का क्या, ई, क्योंकि ई क्या है, डी की माँ है, ठीक है। ई किसकी माँ है, डी की माँ है, ठीक। अब आप लोगों को बताना है, क्या बताना है, तो बी क्या लगती है, ई की। अब आप लोगों को बताना है कि जो बी है वो ई की क्या लगती है। बताइए, जो बी है वो ई की क्या लगती है, यानी बी का ई से संबंध बताना है। बी का किससे, ई से, बी का ई से क्या बताना है, संबंध बताना है, ठीक है। अब बी का ई से संबंध बताना है तो कैसे भी निकलेगा, ये क्या होगा, पुत्र हो गया, तो ये सो पुत्री हो गई, ये क्या हो गया, इनका पुत्र हो गया, क्या हो गया, पुत्र हो गया। अब पुत्र का ये क्या है, पुत्र, ये क्या है, पुत्र का पुत्र, तो कौन हो गया, पौत्र हो गया, कौन हो गया भाई, ये क्या हो गई, पुत्री, ये क्या हो गया, इनके पुत्र हो गए, और पुत्र का भी पुत्र, इनका क्या हो गया, पौत्र हो गया, ई का क्या हो गया, ये पौत्र, और ये पौत्र, और ये क्या है, इनकी बहन है, तो जाहिर सी बात है क्या हो गई, ये इनकी पौत्री हो गई, क्या हो गई, पौत्री हो गई, पौत्री। ये इनके क्या हो गए, लड़के, लड़के का भी लड़का पौत्र, और ये क्या है, इनकी बहन है, तो ये इनकी क्या हो गई, पौत्री हो गई, तो क्या हो गई, ये पौत्री हो गई, ठीक है। तो क्या संबंध आ गया, पौत्री, ठीक है। तो जो बी होगी वो ई की क्या होगी, पौत्री होगी, क्या होगी, पौत्री, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू का बेटा है, P भाग क्यू का अर्थ है P क्यू की माता है, P गुणे क्यू का अर्थ है P क्यू की पत्नी है, P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। F भाग A भाग F प्लस G में G का A से क्या संबंध है, ये हम लोगों को बताना है कि G का A से क्या संबंध है, ठीक है। तो सबसे पहले इस पे मत जाइए, ये जो आपकी इतनी रामायण लिखी है इस पे नहीं जाना है। सबसे पहले सीधा हम लोगों को नीचे जाना है कि नीचे हम लोगों को जो लाइन दे रखी है वो क्या कह रही है, ठीक है। वो कह रही है A भागित F, यानी A भागित F का मतलब क्या होगा, क्या होगा कि A क्या होगी, F की माता होगी। जो A होगी वो F की माता होगी, यानी ये होंगे F, ठीक। F की माता कौन है, A है, A है, ठीक, यानी ये क्या है, A, ये क्या है, माता है, ठीक है। किसकी है माता, F की माता है, ठीक। अब F प्लस G का मतलब क्या है, F प्लस G का मतलब क्या होगा, F P का क्या होगा, बेटा होगा, सॉरी F किसका, G का बेटा होगा। F प्लस G का मतलब क्या होगा, F G का बेटा होगा, किसका बेटा होगा, G का बेटा होगा। बेटा होगा तो यानी क्या होगा, ये मेल कैरेक्टर होगा, ठीक है। किसका बेटा होगा, G का बेटा होगा, तो ये हो गए G, किसका बेटा होगा, G का बेटा होगा। तो जाहिर सी बात है कि G का बेटा होगा अगर, तो फिर क्या होगा, इनकी शादी करानी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, शादी। शादी क्या होगी, ये फीमेल कैरेक्टर है तो जाहिर सी बात है मेल कैरेक्टर से शादी कराएंगे, किससे कराएंगे, मेल कैरेक्टर से शादी कराएंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, G, ये क्या हो जाएंगे, G। तो अब हो गया ये किसका बेटा, G का बेटा F हो गया, ठीक है। अब बताना है कि G का A से क्या संबंध है, तो G का क्या, G का A से किससे बताना है, A से, सॉरी, G का A से, किससे, A से बताना था, ठीक है। G का A से क्या संबंध है, से का की और आंसर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये इनके क्या हो जाएंगे, हस्बैंड हो जाएंगे, यानी पति हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, पति हो जाएंगे, ठीक, क्या हो जाएंगे, पति, ठीक। तो ये कुछ क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन के, जिसकी मैंने आपको प्रैक्टिस कराई कि किस किस टाइप की कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं इनमें, ठीक है। तो बड़ी इजीली तरीके से आप एक फिगर बना सकते हैं और उसके जरिए से क्या बता सकते हैं, कोई भी बड़ी से बड़ा या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और बड़े से बड़े को क्या, रिलेशन को आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।